इस्लाम में बैन करना मना, इस्लाम में कब्र के ऊपर कतबा लगाना मना। तुम नहीं जानते कब्र की एक चुटकी मट्टी एक जादूगर को तेरे बाप की तेरे भाई की हाथ में आ जाए, तू दुनिया के किसी हिस्से में हो, तुझे फड़का के रख दे वो। इसलिए इस्लाम तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देता है, अस्लिम तस्लिम। जो इस्लाम में आ गया वो सलामती में आ गया, तेरे मरने के बाद भी तेरी सलामती की गारंटी देता है इस्लाम। तू कब्रों पे डेट ऑफ बर्थ भी लिख देता है, डेट ऑफ मौत भी लिखता है, बाप का भी नाम लिख देता है, कतबे लगा देता है। ऐसा है ना, जाओ इस्लाम में देखो है ये चीजें। गुमरान रखो कब्रों को। मौत का जादू, बीमारी का जादू ज्यादातर कब्र की मट्टी से होता है। जब किसी को पता ही नहीं है किसकी कब्र है तो वो कैसे करेगा। अमल करते हैं। हाँ, इससे बचने के लिए क्या तरीका है? चांद देखने की दुआ जो है, चांद देखो, जिस दिन नया चांद देखो मैसेज बात करने शुरू कर दो। जिसने ये 4 मैसेज आगे भेजे, जिसने इस माह की इतला दी, ये सब झूठ है, ऐसी कोई हदीस नहीं है। ये ऐसे ही तुम लोगों ने अपना आसान समझ लिया ये दीन को, कि जिसने रजब के महीने की इतला दी उसको ये मिलेगा। ये कहीं हदीस नहीं है, ये सब कहावतें हैं, इसका हदीसों से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, जब भी नया चांद देखो, दुआ है, मुझे ज़बानी नहीं आती, मैं देख के पढ़ता हूँ, तो उसी दिन वो पढ़ लो। तुम पर इस किस्म पूरा महीना अल्लाह के हुक्म से किसी किस्म का जादू, किसी किस्म का असर नहीं होगा। ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। तुमने तवीज़ बांध लिए, धागे बांध दिए, पता नहीं क्या क्या हमें उतरवाते हैं लोग। कोई पत्थर है, कोई सबज धागा है, कोई बदबख्त के बच्चे उधर खाना काबा का धागा चोरी करते रहते हैं, बाद में पीर अपने मरीजों को एक एक धागा दे देते हैं तवीज़ बनाकर। हाँ जी, चोरां दी भी कभी कबूल हुई। हाँ जी, उधर खाना काबा से चोरी किए हुए धागे कई तवीज़ खुलाते हैं। मैंने कतर में एक तवीज़ खुलाया, मैं कहता जी नहीं साड़ी सरकार देता। मैं खोल तो सही ना यार, देखा तो सही ना किदा कोई तो जबरदस्त तवीज़ खोला, उसमें धागा निकल जी सरकार ने किया, मैं उतो लिता सी, मैं और प्यो ने दिता सी, उन्हें तो चोरी कीता सी। फाड़ देते ना। अब देखो बेचारे तंग आकर उन्होंने ऊपर टांगना शुरू कर दिया हरम के खिलाफ को। ऐसा है ना। तो ये हमें इस पर लगा दिया, अमल छुड़वा दिए। अब देखो ना कोई सुनने वाला ना कोई देखने वाला। बीमार होते हो, कोई बीमारी नहीं, तुम कोई असर नहीं करती दवाई। दुनिया के डॉक्टरों के पास जाते हो, उन्होंने छिक छका रखा है, लेबॉर्ट्री पे जाओ, ये करो वो करो। अब ये जाएगा तो इसको पागल खाने भेज देगा थोड़े दिनों के बाद कि ये नफ्सियाती डॉक्टर है, मरीज है। हाँ जी, वो अली बे भी नहीं इसकी जानता इसको क्या हुआ है। ये है मेरे भाई असल। ये तुम्हें समझ आएगी कुरान और हदीस से। इससे बचा कैसे जाए फिर? बच्चा क्या बोला है? सुबह उठो ना, सुबह उठो, ये तस्बीह की हो ना, है 5 वक्त नमाज पढ़ी हो ना, फिर देखो कोई आती है तुम्हारे पास चीज। हम दावत देते हैं ना जिन्नात को, आ खबीस के बच्चे, तू कहता है मैं बहुत ताकत वाला हूँ, मैं बस्तियां लुटा देता हूँ। आ ना, बैठा हूं ना, उंगली हिला दे, ये उंगली हिला दे, मैं तेरा मजहब इख्तियार कर लूंगा। नहीं है ताकत उसमें। अल्लाह के तौफीक से सुबह पढ़ो ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए इज़कार। उस वक्त मौत पड़ी होती है, सुबह सोए होते सारी रात फेसबुक पर चलते हो। फेसबुक पर कभी देखा फेसबुक का मायने क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फेसबुक से पहचानेंगे अपनी उम्मत को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा ना, या रसूल सल्लम इतनी नबियों की उम्मत होगी, आप कैसे पहचानेंगे? आपने फरमाया मैं उनके चेहरों से पहचानूंगा। उनके चेहरे क्या होंगे? चमकते होंगे। वुजू के साथ नमाज पढ़नी कोई नहीं थे, वुजू सुहा करना है। प्यो का जनाजा बगैर वुजू तो पढ़ लेंगे जी, उन्हें नहीं ठंड जी क्या करिए जी, अल्लाह बख्शने वाला वे है जी। फेसबुक ये है। फिर दूसरी निशानी बताई कि उनके सीधे हाथ में किताब होगी। किताब को क्या कहते हैं? बुक कहते हैं। तो चेहरे को क्या कहते हैं? ये है असल फेक। इसकी तैयारी करो। ये ना हो कि क़यामत दिन चेहरे से लानत पड़ी हो और उल्टे हाथ में किताब हो। जिनके सीधे हाथ में किताब होगी वो मेरी उम्मत के जन्नती लोग होंगे। तो जिनके उल्टे हाथ में होगी वो नाकाम लोग होंगे, चेहरे उनके स्याह होंगे, बिगड़े होंगे। तो फेसबुक तुम्हारे हाथ में है। किसी की बहन की इज्जत उछाल लो या किसी की हिफाजत कर लो, अच्छी बातें उस पर कर दो या बुरी बातें कर लो, ये तुम्हारे हाथ में है। इसका मैं नहीं है फेसबुक। ये पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मैं इनको समझा रहा हूं कि ये है फेसबुक। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि इसको चाहे स्याही मान लो या चमका लो। अल्लाह मुझे आपको समझ अता फरमाए। दीन को समझो,
अल्लाह का वास्ता है, दीन कुरान और हदीस के अंदर है। ये बड़ी बड़ी किताबें फलां ने लिखी, ख्वाबें लिखी, उसमें टकोसले ये लिखे, ये दीन नहीं है, ये ड्रामे नहीं है। दीन असल हकीकत का नाम है, दीन बिस्मिल्लाह का नाम है। बिस्मिल्लाह पढ़ो, इससे शिफा होती है। अलहम्द शरीफ पढ़ो, इससे शिफा होती है। फलक नास पढ़ो, इससे जादू टूट, चिल्ले किल्लों से निकलो। सादा दुनिया के भी काम करो, अल्लाह के आगे झुको भी। जो उसके आगे झुकता है वो किसी के आगे झुकने ही नहीं देता है। तुम एक सजदा जो तुझे ग्रां गुजरता है देता है 1000 सजदों से नजात है। एक सजदा तो करो यार, इसको दिल से करो, उसके आगे झुको, तुम्हें इतनी इज्जत देगा तुम सोच भी नहीं सकते। जहां झुकना है वहां झुकते नहीं होते। वो रामखोर बैठा पैसे भी ले जाता तो पैरों च भी पाया है। लोग सजदा कर रहे हैं, लोग उसकी गाड़ियों को सजदा कर रहे हैं, उसके खोते को। ये खोती शरीफ है, ये कुत्ती शरीफ है। जिथे आया उथे शरीफ का नाम लग गया, सब भी शरीफ है। बदमाश कौन है फिर? हाँ जी, जिथे कोई बैठा टकोसले वाला उसका नाम ही शरीफ बन गया। ए ढेरी शरीफ है जी, ये दरख्त शरीफ है। हाँ जी, तो देख लो शरीफों ने हाल क्या किया हमारा। अल्लाह हमें समझ अता फरमाए। दुआ मांगो अल्लाह ताला हमारे दीन, हमें दीन की समझ अता फरमाए। मोक्कल होते हैं, कोई हकीम है, दवाई लेने जाते हैं हम। मेरे भाई, जो कहता है मेरे पास मोक्कल है वो कहान है। वो कहान है, कहान शैतान के पीछे लगा हुआ है वो। अब कई आपको आएंगे दुकानों पे, घर पे आएंगे, दरवाजा खटके आएंगे, हाँ जी भाई जी कैसे हैं आप? ये बेटा एक पानी का गिलास देवी, पानी का गिलास दिया। पुत्र तेरे घर इस तरह का मसला नहीं है, तेरी बच्चियां दे रिश्ते नहीं होंदे पे हैं। वो जी बड़ी बच्ची है, उन्हें तकलीफ है ना, सिर की पीड़ हैगी है ना, आया तो पानी पीने या पानी पीने आई है। वो कहना है उसका जिन तुम्हें तबाह करने आया है। बाबा जी अंदर आ जाओ। आ गया बाबा अंदर। हुन चाहे तो कनाली तोड़ के जावे, तो भावें प्लेट तोड़ के जावे, ते गठली दे विच भावें जेब परे, ते बीबी इहनूं खोली ना है डबल होया होएगा। फिर जिले पहुंच जाता तो फिर खोल देते है तेरा बेड़ा रख बाबा। ओए लालचियो, लालच करनी है तो जन्नत की लालच करो। ये है लालच। इस हवस है तुम्हें तो कब्र की हवस करो कि वो मेरी कब्र रोशन हो जाए, इसकी हवस करो। यहाँ जो भी हवस से कमाओगे तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारे रिश्तेदार खाएंगे। तुझे ज्यादा हुआ तो कफन ही पहना देंगे। वो तो है तेरी कब्र पक्का करा के उत्ते कुरान लिखवा देंगे, जा जुतियां ही पहनियां रवनी सारी जिंदगी। जूं कुत्ते मूतरनगे, कौए पिट्ठा करनगे, तेरा भी बेड़ा गर्क कर दे रहेंगे। कुरान इसलिए आया हुआ है, जो कब्रस्तानों में देखो ना, जाकर जाओ देखो। कभी किसी ने लिखी देखी तो रात या अंजील यहूदियों की कब्रों पे नहीं लिखते वो। तुम मुसलमान लिखते हो कुरान को, चादरों को चादरें डाल देते हो। मेरे पास अभी पड़ी हुई है, वो खबीज का बच्चा, लानत उसके ऊपर पड़ी हुई है। हाँ जी, चादर लपेटी हुई उस बदबख्त ने। मेरा दिल चाहता दिखाऊं ये को कुंगरू समीत कोई शरीफ बनया है, अल्लाह साढ़े गुनाह माफ करवाए हैं। कोई ट्रैक्टर शरीफ बनया है। तुम देखो तो सही, हम क्या कर क्या रहे हैं यार? हमारा इस्लाम किधर चला गया? हमें क्या बनाया? ये देखो, ये देखें, ये भी पीर है। बाबा जी चुमदे पे नहीं उन किड्डी, ए देखो ये भी पीर है। जंजीरा अली सरकार, ये देखो, ये कितनी जवान खूबसूरत लड़की, उसका बाबा उसके कदमों पर चूम रहा है। लड़की का लिबास देखो हैं, ये अब भी ना माने। ये देखो, ये पीर ट्रैक्टर शरीफ, हाँ देख रहे हैं? अच्छा ये लो, ये देखो, ये बाबा चर्स शाह, ये देखो, देखो इसके बाल देखो, हैं जी। ये देखो, ये नांगा बाबा बैठा हुआ, देखो कुछ शर्म करो, मर जाओ डूब के। बहनें भी जाती हैं, माएँ भी जाती हैं। मर्द की हियाल कहाँ तक है? नाफ से ऊपर, घुटनों से नीचे। ये देखो कैसे बैठा है, सूर है, सूर। सुनते ही होंगे ना इसके जिन, करे ना मेरा क्या बिगाड़ेंगे, हैं जी। तुम इनको वली मानते हो, बेगैरत को वली मानते हो। ये देखो सजदा करा रहा है। दुनिया बहुत गुमराह होगी मेरे भाई, तेरी वजह से हुई है, मेरी वजह से हुई है गुमराह। हमें अपने घर की पड़ी हुई है। दो ना इनको बोलो ना, बताओ ना, निकालो ना फिरका वारियत से इन बेचारों को। ये तो मजलूम है, अल्लाह इन्हें तो माफ कर देगा। रगड़ा तो अड्डा ही गया। देखो पीर जुती शाह, देख दरख्तों पर जुतियां टांगी हुई हैं।
जिसकी मस्जिद से जुत्ती चोरी हो इस दरख्त के पास चला जाए। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये बेगैरत का बच्चा, ये धोती पहनी, इसने फलक नाच की चादर पहन दी, इसकी शक्ल देखो, ये देखो, देखो, ये देखो, है गैरत किसी के अंदर कुरान की लपेटी हुई, इसकी शक्ल देखो, लानत उस पर पड़ी हुई है। उसने धोती की जगह चादर पहनी हुई है, और चादर में क्या है? कुल है, चारों। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तौरात, अंजील और कुरान में इनसे बढ़कर कोई ताकत वाली सूरतें नहीं देखी, फलक और नाथ के पास। ये देख क्या है यार, ये मैं इसलिए बता रहा हूं मेरे भाई, कोई तासब वाली बात नहीं है मेरे भाई, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। ये देखो टलियां ली सरकार, ताल देखो किड्डे पाए, ये हमारा ईमान है। बाबा जी मुंडा कदों होएगा? और कहना इस दफा नहीं होएगा, हाँ जी अगली बारी होएगा। ये वो बाबे हैं। अब ये देखें, ये पढ़ते जाएं, देखते जाएं, ये देखें नोट कैसे गिने जा रहे हैं। ऐने नोट देखे कभी पाकिस्तानी खजाने च भी नहीं है क्या? ये देखो देते जा रहे हैं। अल्लाह, जिनको जिनको दे रहे, ये देखो कुत्ते को तवीज पहनाया हुआ, मीटर को भी तवीज पहना दिया, मीटर को भी। ये जी हजरत घोड़न शाह तो बादशाह, मुझे तो बाद टाइम ना ताना देते हैं, ये अपना जिन ताना देते हैं। ये देखे, ये मैं क्या क्या दिखाऊं, कैसे मैं समझाऊं अपने आप को भी और आपको भी। अल्लाह का वास्ता है, ये सारी चीजें तुम्हें बचाएंगी किस चीज से? ये कुरान और हदीस से अल्लाह ताला तुम्हें इन चीजों से बचाएगा। किसी के कहने पे गोश्त ये देखें कब्रस्तान पर चारे कुल पड़े हुए हैं, कब्र पर हैं पड़े हुए हैं ना चारे कुल। हाँ जी, किसी के कहने पे गोश्त चावल चीजें। ये देखो इसकी शक्ल देखो, इसकी शक्ल देखो, इसकी शक्ल देखें, ये भी पीर है, शक्ल देखो इसकी, ये पीर है। अल्लाह अकबर कबीर। अल्लाह में बात भाई यकीन जाने, सिर्फ इसलाह के लिए ये बताता हूँ कि अल्लाह हमारी सलाह। देखो संगल शाह, संगल देखो कितने पाए हैं। ये है हमारा ईमान ख़त्म करने वाली चीज़ें। और ईमान कहाँ है? अब मैं बताता हूँ, रूहानी ताकत। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु। अल्लाह फरमाते हैं जो ये कहते हैं किसी भी मामले में कोई मुसीबत आ जाए, बीमारी आ जाए, माल ख़राब हो गया, कोई इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु, कहते हैं मेरा रब अल्लाह है, मुझे इस मुश्किल से मेरा अल्लाह निकालेगा, इस मुसीबत से मुझे मेरा अल्लाह निकालेगा। सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पर डट जाते हैं, तो फिर अल्लाह कहता है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकत, फिर मैं फरिश्तों से मदद करूंगा। ये है रूहानी ताकत। अल्लाह ताला मुझे आपका को समझ अता फरमाए। लोग कहते हैं कि कब्रिस्तान में या कहीं जाके गोश्त डालना है, दाल डालें, चावल, तो गलत है ना बेटा। ये मेरी बात सुने ना, कब्रिस्तान में आप जब कब्रिस्तान में डालते हैं, यहाँ अपनी छत पे चीलों पे डालें, चीलों और कौवों को भी डालें, तब भी वो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा उससे, क्योंकि शैतान जिन खाएंगे वो। आपका हमसाया भूखा है नहीं, आपके घर के पास है कोई ऐसे भूखे लोग नहीं है ना, तो गोश्त की जरूरत उनको है या उनको चीलों को या जिन्नों? ये तो बत्ता है, चीलों को छत पर गोश्त डाल दो, है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चीलों को मार दो, कौवों को मार दो, है ये हदीस है, छिपकली को मार दो, उनका राज़िक रब है। तुम जो भूखे इंसान मर रहे हैं, एक कुत्ते को पानी पिलाने वाली तोयफा थी, वो जन्नत में चली गई। हमसाया तेरा भूखा मर रहा है, पुफी तेरी ने जिंदगी में कभी गोश्त नहीं खाया, तू 2 किलो गोश्त कब्रिस्तान में डालता है। यहाँ दाल कहते हैं बेटा, सुनी सुनाई बात, आदमी के झूठे होने के लिए यही काफी है कि वो सुनी सुनाई बात को आगे बयान कर देता है। ठीक है, कहते हैं, कहतों की दलील क्या है? मैं उठ के कह दूं ये मेरा बेटा है, बन जाएगा मेरा बेटा है, मेरा दावा है, ये कैमरा मेरा है, मेरे पास दलील होनी चाहिए। अल्लाह के वलियो, कभी दीन भी सुनी सुनाई बातों को कहा जाता है? दीन नकल बातों को कहा जाता है, नकली बातों को। नकल कहां से होनी चाहिए? कुरान और हदीस से। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे ना लोग, जिन भी आपने निकाले, आपने उनकी मुसीबतों की दुआएं बताई, आपका तरीका क्या था? हैं
दालें डालो। पहले दौर में क्या होता था, पहले दौर में होता लाइटें नहीं होती थी, तो लोग कहते थे दीवे च तेल पा दें, उथे दीवा रख दें। ये उनकी अपनी जरूरतें थी। तो जो तेल बच जाता था वो जाके बाजारों में बेच देते थे। वो पीर शीर जो होते थे, टनों तेल इकट्ठा हो जाता था। है बुक काटे दी पा दमी। ये कहीं नहीं है, ये तोड़ नहीं है। सुना है तोड़, ये वो बताया है मैंने, फजर की नमाज है तोड़। जाओ सारी जिंदगी लगे रहो, जहां मर्जी चले जाओ, नहीं बचोगे तुम जादू से जब तक कि तुम अगर मुसलमान हो 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ते हो तो नहीं टूटेगा तुम्हारा। अभी तो कोरोना की खातर शुरू हो गए हैं लोग वुजू करने के लिए, और जालमो अल्लाह की खातर तो वुजू करो ना। 5 बार वुजू करोगे कोरोना का असर नहीं होगा। हाँ जी, करो ना, वुजू करो ना, पर्दा करो ना। देखो फिर होता है कि नहीं, इसका नाम ही करो ना, अल्लाह ने ता ही रखा कि पर्दा करो ना, तो वुजू भी करो ना, तो नमाज भी पढ़ो ना। है एक जरासीम से पद निकले हुए सारी सुपर ताकतों के, और जरासीम का खालिक है, उसको कभी हमने नहीं अपने नाउज़बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कभी खातर में नहीं लाए कि वो हमसे पूछेगा कि नहीं पूछेगा। उसके मामले में इतने बेखौफ हैं, ऐसा कोई नहीं है तोड़, बल्कि फंस जाओगे। फिर सारी जिंदगी गोश्त फेंकते रहोगे, नहीं फेंकोगे उसी दिन तुम्हारा काम खराब होगा। फिर सरकार आज फिर बच्चा टट्ठावे गोश्त पाया सी या नहीं जी, भुल गया था, तके ही ना तू सरकार ਨੂੰ नाराज कर देता। उस सरकार के पीछे जाओ जो राजी हो जाए, तो कोई नाराज, सारी कायनात नाराज हो जाए, उसका बाल नहीं बीका कर सकती। उस जात के पीछे जाओ, उसके नबी के पीछे जाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उससे पूछो मुझे ये क्या करना है, वो बताएगा। नबी को सिर्फ दमालों के लिए डाल लिया, या सियासत के लिए डाल लिया, या अंगूठे चूमने के लिए रख लिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अमल की बारी आती है तो मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा पीर, मेरा सिलसिला, जब अमल की बारी आती है, तो जब चूमने ही जाओ और फ्रॉड मचाने की बारी हो, तो फिर नबी का नाम लगा देता है। अल्लाह हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करने की तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। मेरा